सीएसके के विजन में ये दो नाम हैं। सबसे पहले पंत का नाम उन्होंने मुझे बताया और दूसरा नाम जो है ईशान किशन का नाम जरूर बताया। तो गुजरात के बारे में भी उन्होंने मुझे यही बताया कि विकेट कीपर बैटर उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। शुभमन गिल ने फोकस किया हुआ है ईशान किशन के नाम पे, बट दे विल गो फॉर पंत और किशन। प्लस वो एक ओवरसीज प्लेयर भी देख रहे हैं जो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट हो सकता है। ओवरसीज प्लेयर को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। जो बात करता रहा, जो मेरे को बात बताई जाती रही, मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूं। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में मुझे यह बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली उनके पास 55 करोड़ का जो पर्स है वो बचा हुआ है, लेकिन जो मैंने अभी तक आपको पूरी की पूरी बात समझाई, चेन्नई सुपर किंग्स ईशान किशन और ऋषभ पंत उनके लिए एक वो एक बड़ी दावेदारी रहेगी। ऑब्वियसली ये सवाल रहेगा जो आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई पर्स इतना कम है, कैसे जाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। बट स्टिल सीएसके के विजन में ये दो नाम हैं। सबसे पहले पंत का नाम उन्होंने मुझे बताया और दूसरा नाम जो है वो उन्होंने मुझे एक ईशान किशन का नाम जरूर बताया कि अगर ये दो नाम उनकी टारगेट लिस्ट में हो सकते हैं तो आप इस पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा कि ये दो नाम कैसे आ गए या कहां से आ गए। दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के उन्होंने मुझे सीधे तौर पर कहा है कि एक श्रेयस अय्यर को लेकर के वो चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर को वापस लाया जाए, कि श्रेयस अय्यर को हम वापस लेकर आए। इस पर वो एक मोटा पैसा खर्च करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, श्रेयस अय्यर को लेकर के किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। काफी कम्युनिकेट किया गया है उनको, मोटा पैसा उनको दिया जा रहा है। 30 करोड़ की भी लोग बात कर रहे थे, जो मेरे पास रकम है वो 30 करोड़ नहीं है, जो शायद केकेआर को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि केकेआर को कोट किया गया था। 30 करोड़ से कम की रकम है, बट एक मोटी रकम मांगी थी, श्रेयस अय्यर ने एक मोटी रकम मांगी थी। बट वो चीज उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है कि हमें कप्तान लेकर के आना है और इस टीम को यहां से एक बार फिर से जो है वो रीबिल्ड करना है। ये उनको लेकर के चीजें जो है वो इस वक्त पर चल रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आप देखोगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स ये देख रही है कि उन्हें कप्तान क्या नया मिल सकता है। निकोलस पूरन को अभी उन्होंने कैप्टनसी प्रॉमिस नहीं की है। पिछली बार जब उन्होंने टीम बनाई थी उन्होंने बहुत सारे ऑलराउंडर्स पर फोकस किया था। इस बार एक तो उन्हें कैप्टन चाहिए और इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक निकोलस पूरन को अगर आप छोड़ दें तो उन्हें भी टॉप बैटर्स चाहिए। इस पूरी की पूरी लिस्ट में अगर आप देखोगे जिनको भी उन्होंने रिटेन किया उसमें दो बॉलर्स हैं, एक मयंक यादव का नाम है, एक रवि बिश्नोई का नाम है। तो वो चीज जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है नहीं यार, यहां पर अभी चीजें और सुधर सकती हैं। तो वो चीज अगर आपको देखने को नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो एक कैप्टन अपने लिए तलाश करेंगे ऑक्शन में, और कैप्टन के साथ साथ उनको तलाशना है कुछ टॉप बैटर्स को। इसके बाद अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस को लेकर के ऑब्वियसली उन्होंने कैप्टनसी भी अपनी अनाउंस कर दी है। मुंबई इंडियंस को लेकर के जो दो चीजें समझ में आ रही है कि वो दो अलग अलग तरह के प्लेयर्स को ढूंढना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऋषभ पंत का भी नाम ले रहे थे, मैं ऋषभ पंत को बिल्कुल भी नहीं जोड़ूंगा, अभी जो पता चल रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बट वो दो तरह के प्लेयर्स चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं एक डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर जो कि नेहल वधेरा, तिलक वर्मा टाइप प्लेयर हो, जैसे हार्दिक पांड्या आया था, जैसे बुमराह आया था, इस तरह का एक और अब अपने टैलेंट स्काउट को बोलेंगे कि भाई ऐसे और प्लेयर्स ला करके दो। और जिसमें मुझे लगता है कि एक नाम जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है वो तनुष कोटियान का नाम हो सकता है। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है तनुष कोटियान को राजस्थान रॉयल्स ने तो शायद अपने रिटेंशन लिस्ट में नहीं डाला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बाकी आप लोग बता सकते हो। तो वो एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो इंडिया ए के लिए अच्छा कर रहा है, जिसने रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अच्छा किया है। तो तनुष कोटियान का एक नाम मुझे इस समय पर ध्यान आ रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि वो रिटेन्ड है राजस्थान रॉयल्स में या नहीं। तो वो चीज है। प्लस वो एक ओवरसीज प्लेयर भी देख रहे हैं जो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट हो सकता है। ओवरसीज प्लेयर को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। वो फिल सॉल्ट के रूप में अगर उन्हें मिलता है तो वेल एंड गुड। ये उनके दो रिटेंशंस मुझे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको टारगेटेड प्लेयर्स बता रहा हूं कि किन खिलाड़ियों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखोगे गुजरात के बारे में, फिर जब मैंने उनसे पूछना चाहा तो गुजरात के बारे में भी उन्होंने मुझे यही बताया कि विकेट कीपर बैटर उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। शुभमन गिल ने फोकस किया हुआ है ईशान किशन के नाम पे, बट दे विल गो फॉर पंत और किशन। ये चीज उनके ऊपर सीधे तौर पर है। और इसके अलावा वो फास्ट बॉलर्स को भी देखेंगे। अगर मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, ये लोग उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया रही हैं, तो वो इन फास्ट बॉलर्स को भी देखेंगे। बट उनका जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी स्पॉट है वो जाहिर सी बात है विकेट कीपर, टॉप इंडियन विकेट कीपर बैटर को ढूंढना है। वो ईशान किशन के रूप में मिलता है, उससे पहले अगर वो ऋषभ पंत के रूप में मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना वो देखेंगे किसको आप जोड़ सकते हो। और अदरवाइज जैसे मैंने कहा, दे विल लुक फॉरवर्ड टू फास्ट बॉलर्स के फास्ट बॉलर्स को आप अपने साथ कैसे जोड़ते हो वो है।
कमिंग टू कोलकाता नाइट राइडर्स ऑब्वियसली एक लीडर की तलाश में है जो शायद उनको केएल राहुल के रूप में पूरी होती हुई दिख सकती है। ये हो सकता है कि केएल राहुल जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हो जाएं, ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो, ध्यान से सुनना भाई, आधी क्लिप मत वायरल करना, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर अंदर से नहीं कप्तान चाहती, अगर वो ये नहीं चाहते कि हम हर्षित राणा के साथ ही, हर्षित बोल रहा हूं, नीतीश राणा के साथ ही आगे बढ़े, तब अगर वो बाहर देखते हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस रेंज में एक जो नाम हो सकता है वो केएल राहुल का हो सकता है। हाँ, अगर वो ये सोचकर बैठ गए कि नहीं यार हमारा तय है, नीतीश राणा ही कैप्टनसी करेंगे, अगर वो बाहर देख रहे हैं तो बाहर उन्हें ये सारे खिलाड़ी बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने दे वेंट फॉर ऑल रिटेंशंस, उन्होंने आरटीएम का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, उन्होंने पर्स कुछ नहीं छोड़ा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो आपके पास पर्स कमजोर है इस समय पर, और उस पर्स पे आप बहुत ज्यादा लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी पूरी की पूरी एक टीम तैयार करनी है। तो एक तो उन्हें एक लीडर चाहिए होगा जो शायद केएल राहुल या जॉस बटलर की फॉर्म में उन्हें मिल सकता है, और इसके अलावा उनके पास भी एक वेंकी अय्यर जैसा खिलाड़ी, नीतीश राणा, अपने कोर को, जिसको वो रिटेंशन में अलग अलग समस्याओं की वजह से वापस नहीं ला पाए, उस कोर को उन्हें वापस लाना है, जिसमें वेंकी अय्यर का नाम होगा, जिसमें नीतीश राणा का नाम होगा, जैसा मैंने कहा, हो सकता है वैभव अरोड़ा को उसमें नाम हो, नए लड़कों में अंकुरिश रघुवंशी को लेकर, रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकर के। तो ये अपना जो उनका लास्ट ईयर का कोर था, मिच स्टार्क ने जैसे आज एक स्टेटमेंट दे दिया है, तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है जो रिटेन हुआ है, तो सब आपको ऑक्शन में आते हुए ही दिखाई देंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पूरे के पूरे मामले का डेवलपमेंट होगा। पंजाब को अगर आप देखें तो पंजाब को बहुत कुछ फाइंड करना है भाई, लेकिन पंजाब को सबसे पहले ढूंढना है कप्तान, कि पंजाब के लिए कप्तानी आपको करता हुआ कौन दिखाई देगा, हु विल बी द कैप्टन, हु विल बी द लीडर फॉर पंजाब। शशांक को रोका, प्रभ सिमरन को धोखा, 2 यंगस्टर्स को रोका है, फ्रॉम द स्क्रैच टीम बनानी है, पैसा बहुत जबरदस्त है आपके पास, 110 करोड़ रुपए, 50 लाख के करीब आपके पास है, और इस मोटे पैसे से आप 3 से 4 बहुत सॉलिड इंडियन प्लेयर्स या फॉरेन प्लेयर्स, अगर आप देख लो एक कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको इन प्लेयर्स की बेसिस पे मिल जाएगा। बट आपको उसके बाद ये देखना है कि अब इन प्लेयर्स को यहां से कैसे आगे लेकर के जाना है। इन प्लेयर्स के साथ आपने जो 2 रिटेन किए हैं, उसके बाद आपके पास भी आपके कोर में, जैसा मैंने कहा कि अगर आप अर्शदीप पर जाते हो या नहीं जाते हो, बाकी भाई ने जैसे बताया था शुरुआत में कि यार इंस्टाग्राम से सारी पोस्ट डिलीट मार दी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इन चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, इन चीजों पर मुझे कोई अपडेट नहीं है, ना मैं इन चीजों को कोई पैमाना मानता हूं। ठीक है, होता है, इन चीजों को लेकर के भी डिस्कशन होता है, और ऐसी चीजें कई बार सच भी सामने हुई हैं। बट जैसा मैंने कहा कि मुझे जो अभी तक चीजें पता है वो ये है कि भाई हो सकता है कि अर्शदीप के लिए आरटीएम पे जाएं, नहीं ले पाए तो एक अलग बात होगी, लेकिन अर्शदीप को जोड़ना, हरप्रीत बरार को जोड़ना, फिर हो सकता है कि कगिसो रबाडा को जोड़े, या एक आध सैम करन, लिम लिविंगस्टन, जॉनी बेस्टो में से एक किसी को जोड़े, तो इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पंजाब के पास भी ऐसा नहीं था कि टीम खराब थी, पंजाब के पास टीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो पीछे से चीजें चलती है ना, गेम जो पीछे से खेला जाता है ओनर्स बॉक्स से, वहां से जो है दिक्कत सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से उन चीजों को अगर ये सेटल कर लेते हैं, दे कैन बी रियली गुड। राजस्थान रॉयल्स को लेकर के जो इस समय पर चीजें सामने निकल कर आ रही है, ऑब्वियसली उन्होंने अपना कोर रोकने की पूरी कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब भी हुए, बट स्टिल प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे उनकी बॉलिंग, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक खालीपन है। संदीप शर्मा ऑब्वियसली आपने रोके, लेकिन उसके बाद फास्ट बॉलर, स्पिनर्स आपने अपने यूजी चहल को भी नहीं रोका, रविचंद्रन अश्विन को भी नहीं रोका। तो आने वाले समय में जब आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें वापस लेकर के आनी है। अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज उनके लिए ये होगी, बाय बैक देयर बॉलर्स, या तो उन बॉलर्स को जो उनका कोर थे, जो उनका हिस्सा थे पिछली चैंपियनशिप, पिछले सफर में, या फिर कुछ नए बॉलर जो आप टारगेट करना चाहते हो। यार पिछले समय में ट्रेंट बोल्ट थे, पिछले समय में बर्गर भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हीं के पास थे, फिर आपके आवेश खान उनके पास थे, संदीप को उन्होंने ऑलरेडी अपने साथ जोड़ा हुआ है, ट्रेंट बोल्ट आपके पास थे, रविचंद्रन अश्विन, यूजी चहल, ये सब आपके पास थे। तो अपनी बैटिंग तो आपने रोक ली, पूरी बैटिंग पे ही आपने पैसा लगाया संदीप को छोड़कर। उसके बाद आप जो यहां से लेकर के जाओगे, और 41 करोड़ है सिर्फ आपके पास, तो आपको ये भी याद रखना है, लीस्ट मतलब जो सबसे कम पर्स है वो इस टीम के पास है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि वो चीज आपको यहां पर आए। गुरबाज को राजस्थान लेकर क्या करेगी मेरे भाई, कितने वो विकेट कीपर्स अपने साथ जोड़ती चली जाएगी। जुरैल ऑलरेडी वहां पर है, संजू ऑलरेडी वहां पर है, गुरबाज को जोड़कर वो क्या करेंगे। वो ध्रुव जुरैल को बोलेंगे कि आप ओपन करो यशस्वी जायसवाल के साथ, ऐसा मुझे लगता है। अब ये होता है कि नहीं होता है, देखते हैं।
आरसीबी ऑब्वियसली यार, आरसीबी एक विकेट कीपर, ओपनर, इन सारी चीजों की तलाश में है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। केएल राहुल उनकी चॉइस होंगे, ऋषभ पंत उनकी चॉइस होंगे, ये सारी उनकी चॉइसेस में कहीं ना कहीं हैं खड़े हो रखे कि किस तरीके से चीजों को देखना है। एज फार एज केएल राहुल इज कंसर्न, ऋषभ पंत हो गए, ईशान किशन हो गए, ये सारे नाम उनके विश लिस्ट में हैं कि ये हमें चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल केएल राहुल एंड पंत ये जो है ये आपको सबसे आगे एक तरीके से देखने को मिलने वाले। सो वॉच आउट फॉर देम। ये दोनों प्लेयर्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं जब आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देखते हो। ऑब्वियसली उनके पास 83 करोड़ रुपए हैं, तो एक मोटा पर्स है। ऋषभ के लिए ऑल आउट जा सकते हैं, ईशान के लिए जा सकते हैं, केएल राहुल उन्हें ठीक ठाक अमाउंट पे मिल जाएंगे अगर केकेआर उनको लेकर के बहुत ज्यादा पैडल अप नहीं करती है। हालांकि अब मुझे जैसा पता चल रहा है, जैसा मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल को लेकर के भी डिमांड बढ़ने लगी है मार्केट में। तो ये जो पार्ट होगा, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पार्ट होगा। एंड देन सनराइजर्स हैदराबाद, उन्होंने भी अपना कोर तैयार कर लिया है। जैसा मैंने आपको बार बार कहा है, पैट कमिंस इंडियन स्पिनर, चलो मैं नाम बता ही देता हूं आपको। पैट कमिंस कुलदीप यादव को चाह रहे थे कि कुलदीप यादव आकर आपको सनराइजर्स हैदराबाद में जोड़ते हुए दिखे। उसके बाद डेवलपमेंट्स क्या हैं उन चीजों को छोड़ दीजिए, बट स्पिनर्स को चाहते हैं। पैट कमिंस, सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम थी वो इंडियन स्पिनर्स को चाहती है। पैट कमिंस चाहते हैं कि स्पिनर्स आपके साथ जुड़े, लगातार आप स्पिनर्स को उनके लिए खेलता हुआ देखो, बट वो चीज अभी तो आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब आप ऑक्शन में बायबैक करोगे या नहीं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। बट जैसा मैंने कहा, ये 10 की 10 टीमें और उनकी विश लिस्ट, उनकी आई लिस्ट कहां देख रही है, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें अभी 2-4 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं ये